नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। काल भैरव अष्टमी के तुरंत बाद दो ग्रहों में होगा बड़ा परिवर्तन और आपके जीवन पर कैसा प्रभाव देंगे, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। यानी काल भैरव अष्टमी के बाद ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है आपके जीवन में। तो प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव या जय मंगलदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। काल भैरवी अष्टमी के तुरंत बाद ऐसा ग्रहों में क्या परिवर्तन होगा और उसका आपके जीवन पर कैसा घटनाएं देखने को मिलेंगी। प्रिय मेष राशि वाले, गुरु जो कि आपके सुखों के भाव में बैठे हुए हैं और यह वक्री होने जा रहे हैं, यानी गुरु वक्री होंगे और काल भैरव अष्टमी के तुरंत बाद गुरु का वक्री अवस्था का प्रभाव देखने को मिलेगा। जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभाव देखने को मिलता है। गुरु यहाँ पर अच्छे थे, अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं और यह भाव सुखों का होता है। और जब सुखों के भाव का ही स्वामी वक्री हो जाए, क्योंकि यह चंद्रमा का घर होता है और यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं और दोनों ही आपस में मित्र हैं, तो यहाँ पर गुरु अब वक्री हो जाएंगे और वक्री होते ही सबसे पहले प्रभाव आपके सुखों के भाव में देखने को मिलेगा। प्रिय मेष राशि महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पर अचानक बदलाव देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। वाहन सुख, संपत्ति का सुख प्राप्त होता है, परंतु बजट के अनुसार ही आपको अपने धन का निवेश करना चाहिए या अपने खर्चों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर उजाला होता है वहाँ पर अंधेरा भी अवश्य ही होता है। जिस प्रकार एक छोटी सी चींटी अपने से अधिक भार को उठा लेती है वक्त आने पर, तो यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव रहेगा वह उसी प्रकार का रहेगा। अगर आप जीवन में सही दिशा में कार्य करेंगे तो सफलता शीघ्र ही आपको प्राप्त होगी। धन अधिक खर्च हो सकता है परंतु सफलता अवश्य ही मिलेगी। और जो व्यक्ति सही समय पर कार्य करेगा वह सफल होगा, और जो अच्छे समय में आलस्य करेगा और अपने कार्य को लगातार आगे के लिए टालता रहेगा तो कहीं ना कहीं उसे उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह का प्रभाव रहेगा। किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करेंगे तो वहाँ पर आपको सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को अवश्य ही मिलता है। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। कभी कभी आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ फैसले लेते हैं तो वहाँ पर हाँ नहीं की स्थिति बनी होती है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको बड़ों का सहयोग लेना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों की संगति में बैठना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लगातार सज्जनों की संगति में बैठेंगे तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। और गुरु और मजबूत होते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, गुरु संतान के भी कारक होते हैं, गुरु विवाह के भी कारक होते हैं और गुरु जीवन में सफलता और सुख समृद्धि के कारक भी होते हैं। गुरु यहाँ पर मित्र की राशि में बैठे हुए थे, अच्छा प्रभाव दे रहे थे, परंतु अब वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था का प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु की वहाँ पर सप्तम दृष्टि रहेगी। कभी कभी करियर को लेकर चिंताएं बनी होती हैं। करियर को लेकर व्यक्ति के जीवन में असमंजस बना होता है कि वह किस क्षेत्र में जाए, किस क्षेत्र में वह सफलता प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार के बदलाव करे, किस प्रकार वह पदोन्नति कर सकता है। इस प्रकार का जीवन में थोड़ा सा समंजस बना हुआ होता है, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य और संयम। अगर आप संयम से कोई बड़ा फैसला लेंगे अपने जीवन में या बदलाव करना चाहते हैं तो वह अवश्य ही सफल होगा। गुरु की नवम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है, जो कि खर्चे और नुकसान का भाव होता है, तो यहाँ पर गुरु की वक्री अवस्था का प्रभाव देखने को मिलेगा। अचानक से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं या अचानक विदेश से संबंधित अगर आपका कोई कार्य है वह पूरा हो सकता है। अचानक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। महत्वपूर्ण हो जाता है क्रोध पर नियंत्रण, क्योंकि शनि विराजमान है। गुरु की पंचम दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, गुरु की पंचम दृष्टि बुध और मंगल के ऊपर पड़ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना मंगल, क्योंकि मंगल अस्त हो चुके हैं और गुरु की यहाँ पर पंचम दृष्टि है। मंगल यानी बजरंग बली का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर मंगल अब अस्त हैं तो अस्त अवस्था का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका जो
पावरफुल प्रभाव होता है वह कम हो जाता है। और मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है जो कि धन और परिवार और वाणी का भाव होता है। तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं मंगल का यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव भी रहेगा और नकारात्मक प्रभाव भी रहेगा। जो अचानक जीवन में परेशानियाँ देखने को मिल रही थी, समस्याएं देखने को मिल रही थी, वह समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। अचानक जो लगातार क्रोध देखने को मिल रहा था परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर या कार्य क्षेत्र में, वह कम होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य और संयम से अपने कार्य को बढ़ाना, अपने लाभ को बढ़ाना, परिवार में मान सम्मान को बढ़ाना, समाज में मान सम्मान को बढ़ाना। प्रिय मेष राशि वालों, गुरु की पंचम दृष्टि भी रहेगी जो कि ज्ञान के कारक होते हैं। जीवन में गुरु और मंगल दोनों का बहुत अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि एक जीवन में साहस को दर्शाते हैं, पराक्रम को दर्शाते हैं, वहीं दूसरी तरफ गुरु ज्ञान को दर्शाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में सही दिशा में कार्य करता है और साहस बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है, तो वह अवश्य ही सफल होता है। क्योंकि जीवन में जब हम सही दिशा में कार्य करते हैं तो वहाँ पर सफलता देखने को मिलती है, और जब हम वहीं क्रोध या अहंकार के कारण कोई कार्य को करते हैं तो कहीं ना कहीं बाद में हमें वहाँ पर उतार चढ़ाव या परेशानियाँ देखने को मिलती हैं, परिवार में मनमुटाव देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल का अस्त होना, क्योंकि अष्टम भाव यह आयु और दुर्घटना का भाव होता है। तो यहाँ पर मंगल अस्त होंगे तो यहाँ पर जो अचानक परिवर्तन देखने को मिल रहा था, जीवन में अचानक घटनाएं देखने को मिल रही थी, वह कम होती हुई दिखाई देंगी। प्रिय मेष राशि वालों, जब कोई ग्रह जीवन में परिवर्तन करता है, बदलाव करता है, तो कहीं ना कहीं उसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। जब वह बदलाव करता है, परिवर्तन करता है, उसी प्रकार जीवन में भी बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। जो व्यक्ति धैर्य और संयम बनाकर रखता है और सही दिशा में कार्य करता है, वह अवश्य ही सफल होता है। और जो जल्दबाजी में फैसले लेता है, उसे उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अगर जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, तो यहाँ पर कुछ कम होती हुई दिखाई देंगी। महत्वपूर्ण रहेगा मंगल की अष्टम दृष्टि जो कि साहस और पराक्रम के भाव में पड़ रही है, छोटी छोटी यात्राओं के भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण रहता है मंगल की चतुर्दृष्टि जो कि राहु के ऊपर पड़ रही है, और राहु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वां भाव यानी यह शनि का घर होता है, इसके स्वामी शनि होते हैं। राहु और शनि आपस में मित्र हैं, परंतु अब मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कभी कभी जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए मन विचार करता है, यानी कुछ बड़ा करने के लिए सोचते हैं, परंतु अपने विचारों को अगर आप सकारात्मक बनाए रखेंगे और प्रयास करेंगे तो सफलता देखने को मिलेंगी। अगर वहीं पर आप परिवर्तन करेंगे, आलस्य करेंगे और उस कार्य को प्रारंभ नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। क्योंकि जीवन में राहु एकमात्र ग्रह हैं जो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं। वहीं साहस और पराक्रम भी चाहिए तो मंगल होते हैं, ज्ञान भी चाहिए। अगर आप सही समझ से कार्य करते हैं, सही विचार से कार्य करते हैं, धन का सही जगह निवेश करते हैं, तो गुरु का प्रभाव रहता है। प्रिय मेष राशि, यह आने वाला समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 2 बड़े ग्रह परिवर्तन कर चुके हैं। गुरु करने वाले हैं, मंगल कर चुके हैं, और यह काल भैरव अष्टमी के बाद इन दोनों ग्रहों का अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। जहाँ पर दृष्टि रहेगी वहाँ पर भी प्रभाव रहेगा, और जहाँ पर सोम विराजमान है, क्योंकि मंगल अपने ही घर में बैठे हुए हैं। यानी प्रिय मेष राशि, मंगल अपने ही घर में बैठे हुए इसलिए पावरफुल है। और जब मंगल पावरफुल होते हैं तो कभी कभी कार्य क्षेत्र में क्रोध भी देखने को मिलता है। कभी कभी व्यक्ति जल्दबाजी में कार्य करता है, जिससे कि उसे कहीं ना कहीं छोटे मोटे नुकसान भी देखने को मिल जाते हैं, परेशानी भी देखने को मिल जाती हैं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी देखने को मिल जाती है। अचानक बड़ी तेज़ी से धन खर्च होता है, सबसे अधिक मेहनत करते हैं, सबसे अधिक प्रयास करते हैं, और फिर भी धन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव आ जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध आ जाता है, वाणी में भी क्रोध देखने को मिलता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहता है परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि यहाँ पर गुरु का भी प्रभाव रहेगा आपके अष्टम भाव में, क्योंकि यह भाव अशुभ भाव माना जाता है। यह अष्टम भाव सबसे अशुभ भाव माना जाता है। वहीं 12वां भाव भी, क्योंकि यह आपके खर्चे को दर्शाता है, परंतु विदेश यात्रा का भी भाव होता है, मोक्ष का भी भाव होता है।
यानी प्रिय मेष राशि वालों, ये मोक्ष का भी भाव होता है। बुध और मंगल बैठे हुए हैं, तो बुध यहाँ पर अच्छा भी प्रभाव दे रहे हैं, सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। बुध की दृष्टि भी धन भाव में है। यानी अगर आप धैर्य और संयम या सही से कार्य करेंगे जीवन में धन को बढ़ाने के लिए, तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। क्योंकि जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो वहीं व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, और जब ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव होता है तो वहीं जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महत्वपूर्ण हो जाता है सही दिशा में सही कार्य करना या सही समय पर उस कार्य को पूरा करना। क्योंकि कुछ व्यक्ति आलस्य के कारण अपने कार्य को बढ़ा नहीं पाते हैं, आलस्य के कारण पदोन्नति नहीं कर पाते हैं या अच्छी जॉब नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जीवन भर संघर्ष करते हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप जीवन में प्रयास करते हैं, जब भी आपकी योजनाएं सफल होती हैं। जब आप जीवन में संघर्ष करते हैं, जब भी आप सफल होते हैं। क्योंकि सफलता संघर्ष मांगती है, सफलता प्रयास मांगती है। प्रिय मेष राशि वालों, तो यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप मन को शांत कर अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाएंगे और धैर्य रखेंगे और परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे समय के अनुसार, तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। जो करियर को लेकर चिंताएं थी, नौकरी को लेकर चिंताएं चल रही थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अचानक से अच्छी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपको जॉब प्राप्त हो उस समय जॉब को करें और फिर अच्छी जॉब के लिए प्रयास करें। क्योंकि जीवन में जब मार्गदर्शन होता है तो व्यक्ति वहाँ पर शीघ्र ही सफल होता है। तो जीवन में गुरु बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं, इसलिए गुरु के ज्ञान के द्वारा ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, जिन भी जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप सभी पर गुरु और मंगल यानी बजरंगबली का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा, हर महादेव।